औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 18th रोज़ा और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सुब्हानअल्लाह थर्ड अशरा। सेकंड अशरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है और थर्ड अशरे की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें हमें फाइंड करना होता है लैलतुल क़द्र को। सुब्हानअल्लाह। उससे थोड़ा सा पहले ये हमारा आज का टॉपिक लैलतुल क़द्र ही है, लेकिन उससे पहले कितनी स्पिरिचुअल और कितनी खूबसूरत फील आ रही है हम लोगों को इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के अंदर। हम लोग क्यों फील आ रही है? बिकॉज इस वक्त हम अपनी असल रियल स्टेट में हैं। रियल स्टेट मतलब जिस हालत के लिए, जिस नेचर पे हम लोग पैदा हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। इस वक्त हम 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं। सुब्हानअल्लाह। अब इनर पीस, हमें सुकून मिल रहा है। बाकी सारा साल सारी ज़िंदगी में हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने नेचर से हट जाते हैं। हम जिस नेचर पे पैदा हुए हैं, हम इस नेचर में पैदा हुए हैं कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करनी है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक का महीना सुकून देता है, राहत देता है और इनर सेटिस्फेक्शन, इनर पीस देता है हमें, क्योंकि हम उसमें वो काम करते हैं जिस काम के लिए हम लोगों का, जिस काम का मकसद है हमें करने का सारी ज़िंदगी में। सुब्हानअल्लाह। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाई इस तरह के हमारे हम देखते हैं कि सुब्हानअल्लाह सारा साल तो अगर मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में वो मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको बुली ना करें, उनका मजाक मत उड़ाएं। क्यों, क्या पता कि कोई ऐसा रमज़ान उनकी लाइफ में आ जाए कि उनकी लाइफ सारी चेंज हो जाए, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत कर ले और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बताए हुए अहकामात पर अमल करना स्टार्ट कर दें। हमने किसी को बुली नहीं करना कि यार तुम तो मौसमी नमाजी आ गए हो, अब आप लोग नमाज अदा करोगे, सारा साल तो मस्जिद के करीब भी नज़र नहीं आते, अब आप भी मस्जिद में दाखिल हो गए। हमने बल्कि इनकरेज करना है, डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना है लोगों को कि नमाज की तरफ आएँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए, मस्जिद से अपना ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करें। सुब्हानअल्लाह। इस तरह ही लाइफ के मूवमेंट्स होते हैं जो इंसान को फुल 180 डिग्री चेंज कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कि इंसान पहले देखने में क्या था और अब देखने में क्या है। बैक इनटू द टॉपिक, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सुब्हानअल्लाह। इतना खूबसूरत अशरा, आखिर अशरा रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा, और इतना स्पेशल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में आयत ही नाजिल फरमा दी। एक आयत नहीं, एक पूरी सूरा नाजिल फरमा दी। सुब्हानअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। सुब्हानअल्लाह। तर्जुमा, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा है। और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है? शब कदर अजर सवाब में 1000 महीनों से बेहतर, हज़ार महीनों से बेहतर है। और इस रात में फरिश्ते और हज़रत जिब्राइल रूहुल आलमीन अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत अजर लेकर इस दुनिया में उतरते हैं, और ये रात तुले फजर तक सरसरी सलामती है। सुब्हानअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शब कद्र, सूरतुल कद्र में क्या बता रहे हैं कि आप क्या समझते हैं ये जो कद्र की रात है वो क्या है? इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुब्हानअल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ़ बैठा करते थे, रमज़ानुल मुबारक की रातों को क़याम किया करते थे, जस्ट टू फाइंड द लैलतुल क़द्र, द नाइट ऑफ लैलतुल क़द्र, बिकॉज इसमें इबादत करने का सवाब 1000 महीनों से भी बेहतर है। और 1000 महीने इक्वल टू 83 पॉइंट आई थिंक सो 4 मंथ्स है, या उससे 83 ईयर्स पॉइंट 4 मंथ। सुब्हानअल्लाह। उससे भी शायद बेहतर, शायद नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सूरत कदर में बताया कि 1000 महीनों से भी ये रात बेहतर है इबादत करने में। हमारी लाइफ की नॉर्मल क्या होती है आजकल? जो लाइफ नॉर्मली चल रही है 62 65, बहुत ही कोई सुब्हानअल्लाह उसे नेमत मिल जाए 70 72 आई थिंक से ये मैक्स है आजकल। लेकिन अगर हम इस रात को पा लिया, हम लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की लैलतुल क़द्र को रातों में क़याम करके पा लिया इस रात को हम लोगों ने, तो उसमें क़याम करने का, उसमें इबादत करने का सवाब हमें 1000 महीनों से भी बेहतर, 83 ईयर्स से भी बेहतर, 83 ईयर्स नहीं, उससे भी बेहतर है। सुब्हानअल्लाह। हम लोगों ने क्या करना है? हमारे लिए हम लोगों ने फाइंड करना है कि यार अगर हमसे सारा साल गलतियां हो गई हैं रमज़ानुल मुबारक में, अभी तक हम अप टू द मार्क नहीं है, इबादत उस तरह से नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हम लोगों ने हमने इस लैलतुल क़द्र में क़याम करना है और रातों में क़याम करके इसको तलाश करना है।
जब तलाश कर लेंगे, सुभान अल्लाह, अपनी लाइफ से भी ज़्यादा पहले उम्मतों को बहुत बहुत उम्रें मिला करती थी, हमें इस उम्र नहीं मिली, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इस तरह की रातें रख दी हैं, हमारे लिए शॉर्टकट्स रख लिए कि अगर हम लोग इन रातों को क़याम कर लें, इनमें इबादत कर लें, सुभान अल्लाह, सो हमें इतनी ही ज़्यादा महीनों से स्वाब मिलेगा। हदीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैंने लैलतुल क़द्र पा ली, व्हाट शुड आई से ड्यूरिंग इट, मैंने फिर क्या पढ़ना है। देन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर आपने पा ली तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये दुआ तलीम फरमाई कि आपने फिर ये दुआ पढ़नी है, जिसका तर्जुमा है, ओ अल्लाह यू आर द मोस्ट फॉरगिविंग एंड यू लव टू फॉरगिव, सो फॉरगिव मी, सुभान अल्लाह, फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन। अफ़ुव्वुन का मीनिंग जो है ना, ये बहुत डीप और बहुत ही सुभान अल्लाह, इसका बहुत आ जाता है, वास्ट मीनिंग है, इसका बहुत ज़्यादा मीनिंग्स बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें फॉरगिव ना, अल्लाह, ओ अल्लाह यू आर द मोस्ट फॉरगिव, आप बहुत बहुत माफ़ करने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला, एंड यू लव टू फॉरगिव, और आपको माफ़ करना पसंद भी है, सो फॉरगिव मी, फ़अफ़ु अन्ना, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें। सो हमने इस रात को क़याम करना है और हम लोगों ने लैलतुल क़द्र को तलाश करना है। सुभान अल्लाह, लैलतुल क़द्र हमें मिल गई तो इंशाल्लाह हमें 1000 महीनों से भी बेहतर इबादत करने का स्वाब मिल जाएगा। 1000 महीने हम लोग तो इमेजिन नहीं कर सकते, क्या इंसान एक पैदा होते साथ सारी ज़िंदगी इबादत में लगा देगा, तो वो तो इमेजिन भी नहीं ना कर सकता। ऑब्वियसली उसे दुनिया के कोई ना कोई मामलात देखने भी पड़ते हैं, जितना मर्जी इबादत में गुजर जाए, लेकिन लाइफ के कुछ ना कुछ मामला ऐसे हो जाते हैं, फिर बंदे को कहता है यार इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही ना मुझे इस हैंडल करने में, इस चीज़ में हैंडल करने में। लेकिन अगर हम लोगों ने लैलतुल क़द्र को पा लिया तो सुभान अल्लाह 1000 महीनों से भी बेहतर। और एक और जगह हदीस में आया, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और ऑफिस के टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हम लोग सारी रात इबादत कर भी नहीं पा रहे, ऑब्वियसली हमारा प्रेफरेबल तो यही है कि हमें इबादत करनी चाहिए रात को, लेकिन अगर हमसे लेथार्जिक फील हो रहा है, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब होना तो चाह रहे हैं, हमारी इंटेंशंस तो बहुत क्लियर है, हमारी इंटेंशन तो बहुत, हमारी नीयत तो बहुत साफ़ है, लेकिन हमारे पे समझ लें हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन ये कह सकते हैं, हिम्मत तो शायद नहीं वर्ड सही होगा, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, स्लीप साइकिल मैनेज नहीं हो पा रहा। हम कह रहे हैं यार मैंने सुबह मेरी क्लास है 8 बजे, मैंने सुबह ऑफिस जाना है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी रात क़याम करके इबादत करूँ। तो हदीस में आता है, जिसका खुलासा है कि जिसने इशा की नमाज इमाम के पीछे पूरी नमाज अदा कर ली, उसे आधी रात क़याम का स्वाब मिलेगा, और जिसने फजर की नमाज इमाम के पीछे जमात के साथ अदा कर ली तो उसे आधी रात का स्वाब मिलेगा। सो एटलीस्ट हमें बेसिक्स को स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स से स्टार्ट लेते हैं, बेसिक्स को अपने टिक मार करते हैं, क्या करते हैं, ईशा की नमाज़ जमात के साथ अदा करेंगे। ये नहीं है कि कोई रकत बीच में कज़ा कर लें, कोई रकत कज़ा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर ईशा की नमाज़ हमने इमाम के साथ स्टार्ट करके बिल्कुल फिनिश करनी है, जमात के साथ नमाज़ अदा करेंगे तो हमें आधी रात का क़याम का स्वाब मिल जाएगा। और अगर हम फजर की नमाज़ अदा कर लेंगे इमाम के पीछे, ऑब्वियसली ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल तो ईशा की नमाज़ भी नहीं है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें कोई इतना ज़रूरी काम नहीं होते कि ईशा की नमाज़ हम जमात के साथ अदा ना कर पाएँ। और फिर हम जब सहरी करते हैं उसके बाद अपने फ़ौरन अज़ान हुई और हमने ये नहीं करना कि भाई कि बस फ़ौरन घर में नमाज़ अदा करके सो जाए, तो कोशिश करें जमात के साथ नमाज़ अदा करें। कोशिश का हमने बल्कि इन अगर अभी तक नहीं अदा करें तो आज से तहैया करते हैं। इंशाल्लाह मैंने अपनी आदत इतनी पक्की रमज़ानुल मुबारक में करनी है कि फ़जर की नमाज़ से लेकर इशा की नमाज़ मैंने जमात के साथ अदा करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, और इंसान की वो जो नीयत इंटेंशन साफ़ होती हैं तो इंशाल्लाह अदा कर ही लेता है। सो सैरी करके टाइम थोड़ा होता है, फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद जाएँ, वज़ू करें, अच्छा सा 2 नवाफिल का टाइम हुआ वो नवाफिल अदा करें, फजर की 2 सुन्नतें अदा करें, जिसमें हदीस में आया है कि फजर की 2 सुन्नतें इस जो दुनिया में है और जो इस दुनिया और इस सारी दुनिया में जो सब कुछ है उस सबसे बेहतर फजर की 2 सुन्नतें हैं। वो फजर की 2 सुन्नतें अदा करें, इमाम के पीछे जमात के साथ फजर की नमाज अदा करें, तो आधी रात का क़याम उधर से भी स्वाब मिल जाएगा, फजर इशा से भी मिल जाएगा, तो सारी रात क़याम का स्वाब हमें इस तरह भी ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़िक्र करते करते भी सो जाए, सो हमें सारी रात क़याम का ज़िक्र का स्वाब मिल जाएगा। सो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कि हमारी इंटेंशन तो थी, लेकिन
कुछ मसरूफियात ऐसी होगी कि मैं नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन जब हमें छुट्टी हो सैटरडे संडे फ्राइडेज़ को हम लोगों ने प्रॉपर एहतमाम करके इंशाल्लाह इबादत करनी है। और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंटेंशंस को देखते हैं, नीयत को देखते हैं। इंसान की नीयत साफ़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाँ अजर व सवाब में तो कमी कहीं होती नहीं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कहते हैं कि एक दफ़ा बंदा एक कदम बढ़ाए मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। सो हम लोगों ने सिर्फ एक बेबी स्टेप लेना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इंशाल्लाह हक कर लेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे, क्योंकि ये मगफ़िरत का महीना है, ये सुब्हानअल्लाह कुरान मजीद का महीना है। इन लैलतुल क़द्र की रातों में हम लोगों ने अपने सारे पिछले गुनाह माफ़ करवा लेने, अपनी बुक को क्लीन करवा लेना है, अपनी जो गुनाहों की किताबों को साफ़ करवा लेना है और तहैया करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह आज से मैं तहैया करता हूँ कि गलत कामों को छोड़ के आपके सीधे रास्ते पर चल पड़ूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनाहों को भी नेकियों में इंशाल्लाह तब्दील कर देंगे। सो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम लोगों ने मिस नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ किया करते थे। अगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ लास्ट 10 डेज़ आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल सारे रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र को फाइंड करने के लिए रमज़ानुल मुबारक में इत्तिकाफ़ पे बैठा करते थे। सो जो भाई फ्री हैं, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी हिम्मत दी है, वो तो पूरा एहतमाम करें, इत्तिकाफ़ में बैठें, उसके सुब्हानअल्लाह फ़ील लें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करें। जो नहीं हो सकते वो इबादत में कमी की बजाय अपनी इबादत में इंक्रीज़ करें, थोड़ा सा जान लगा दें। रमज़ानुल मुबारक के चंद रोज़ ही हमारे पास रह गए हैं, जितना हम रमज़ानुल मुबारक से हासिल कर सकते हैं हम लोगों ने करना है। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होगी। वल आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।